वेलकम टू ZDC। मैं तहसीन अहमद सिद्दीकी। आज हम लोग एवरेज के ऊपर कुछ सवाल करेंगे। एवरेज जैसे आपको दो अलग अलग ग्रुप में अगर है, जैसे मान लीजिए कि एक ग्रुप है जिसका मीन है x1 बार और नंबर है n1, और दूसरा है x2 बार मीन है और n2 है, तो टोटल कितना एवरेज होगा? टोटल का एवरेज निकालना होगा। तो हमारे लिए x बार फॉर्मूला आता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2। ये हम लोग पहले से जानते हैं इस फॉर्मूले को, और इस फॉर्मूले को जानते हैं कि भाई x बार बराबर होता है n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार बाई n1 प्लस n2। दो अलग अलग ग्रुप में है। तो अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए कि किसी क्लास में आपको जो है 20 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 30, और दूसरे क्लास में आपको जो है आपको 10 बच्चे हैं, उनका एवरेज है 35। तो आप को बताना है कि ये टोटल एवरेज कितना होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, 20 इंटू 30, ये n1 है, ये x1 बार है, ये n2 है और ये x2 बार है, तो प्लस 10 इंटू 35 बाई 20 प्लस 30, ऐसे कर दिया। अब इससे क्या होगा कि आपको निकल जाएगा 600 प्लस 350 अपॉन ये 10 है 30, तो ये आपको हो जाएगा आपको 950 अपॉन 30, ये कैंसिल हो गया। फिर आपको आ जाएगा 0.6। ये एक तरीका है जिससे आप निकाल सकते हैं कि आपको जो है 13 जो है आपको हो रहा है कि ये आपका 31.6 है। मगर इसी चीज़ को हम लोग शॉर्ट में भी बना सकते हैं। अब शॉर्ट में कैसे बनाएंगे, मतलब टेक्निक के साथ कैसे बनाएंगे? ये तो एक फार्मूला हो गया, ये फार्मूला से आप बना सकते हैं, मगर ये टेक्निक आपका ये नहीं है। टेक्निक क्या होगा उसको ध्यान देना होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे। ध्यान ये देना है कि अब आपको ये जो लिखना है इसको इस तरह से लिखना है कि जैसे एवरेज है 20, नंबर है 20 और 10, और इसका एवरेज है 30 और 35। ये आपका नंबर है n1 है, ये n2 है, ये x1 बार है और ये आपका x2 बार है। ये दो नंबर है। अब ये दो नंबर में ये जो छोटा वाला है, देख रहे हैं ना, 30 लिख लेंगे। 30 जो छोटा वाला एवरेज है उसको लिख लेंगे। 30 लिखने के बाद आप जो है क्या करेंगे कि इस दोनों का डिफरेंस कितना है, 5 है, और इसको रेशियो में ले लीजिए। तो ये आपका जब रेशियो में लेंगे तो 2:1 हो जाएगा। अब जो है इसको 35 है तो 5 लिखेंगे यहाँ, और ये दोनों से हम रेशियो से डिवाइड कर देंगे। तो कितना हो गया, 30 प्लस 5/3, यानी कि आपको 30 प्लस 1.6 यानी 31.6। तो ये शॉर्ट मेथड से हम लोग इसको इस तरह से बना सकते हैं कि आपका जो है दो इस तरह से था, हमको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं करना पड़ रहा है, ये जस्ट इसको हमको जोड़ देना होता है, और जोड़ करके हम इसको लिख देते हैं। तो ये इस तरह से हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। आगे देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। मान लीजिए कि हमारे पास 3 क्लास है ना। देयर आर 3 क्लासेस A, B and C, है ना, हैविंग 60, 40 and 100 स्टूडेंट्स, ठीक है, और एंड their averages are आपको जो है 52 kg,
58 kg and 55 kg respectively. Then find the average of all the three classes. ये है आपको तीन जो है. अब इसको फिर वही तरीका निकालेंगे. हमारा n1 होगा 60, आपको x1 बार होगा आपका 52, n2 होगा आपको सोल्यूशन अगर लिखे तो n2 होगा आपका 40, x2 बार होगा आपका 58 और n3 होगा आपको कितना हो जाएगा 100 और आपको जो है x3 बार जो होगा वो हो जाएगा 55. तो ये देख रहे हैं हम कि यहाँ पर जो है देयर आर 3 क्लासेस A, B and C having 60, 40 and 100 students and their average are 52 kg, 58 kg and 55 kg. ये 55 है respectively. Then find the average of all the 3 classes. ये तीनों के लिए निकालना है. तो हमारे पास जो x बार का फॉर्मूला आएगा वो आएगा क्या 60 इंटू 52 प्लस आपको जो है 40 इंटू 58 प्लस 100 इंटू 55 बाई आपको जो है 52 प्लस 58 प्लस 55. इस तरह से हम लोग निकालेंगे. मगर अब हम लोग जो है अगर ऐसे निकालेंगे तो फिर ये लंबा प्रोसेस है. तो लंबा प्रोसेस है तो इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करेंगे. देखिए इसको छोटा करने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि आपको लिखा 60 आपको इस टू 40 इस टू 100. ये है आपको नंबर्स का और इसका एवरेज क्या है 52, 58 और 53. अब जो है रेशियो से जब निकालेंगे तो ये रेशियो से आपको कैंसिल हो जाएगा 3:2:5, 3:2:5. तो हम लोग क्या करेंगे अब आपको यहां से चलेंगे. ये ऐसे चल रहा है और ये ही ऐसे चल रहा है. यानी कि हम लोग 52 यहां लिखेंगे प्लस. अब 52 लिखेंगे प्लस लिखेंगे तो आपको कितना ये डिफरेंस है. ये डिफरेंस हो गया 6 और ये डिफरेंस हो गया आपको 1 का. तो आप इसको करेंगे क्या कि इस 6 को इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 12 हो जाएगा और ये 55 है. ये हो जाएगा 3. तो अब आप जो है 12 को हम ये जो 6 था 6 इंटू 2 लिखेंगे इसका रेशियो प्लस 5 इंटू 3 लिखेंगे. ये आप लोग देख रहे हैं ये टोटल हो गया 27. अब इसमें हम लोग इसको जोड़ करके डिवाइड कर देंगे. कितना है ये सम 3 + 2 + 5 तो आपका आ गया आपको 3 2 5 5 10. तो ये 52 प्लस आप जोड़ लें आपका हो जाएगा आपको कितना ये 12 + 15 27/10 यानी कि 52 + 2.7 यानी कि 54.7. तो आपने देखा कैसे करना है. आपको 3 डिफरेंट था. अब आपको 3 डिफरेंट में हम देख रहे हैं कि 3 अलग अलग ग्रुप थे. एक ग्रुप में 60 बच्चा है, दूसरे ग्रुप में 40 बच्चा है, तीसरे ग्रुप में 100 है और पहले वाले का एवरेज वेट है 52 kg, दूसरे वाले का 58 kg और तीसरे वाले का 55 kg. तो अब आप जो मेरा जो फॉर्मूला है वो आपके हिसाब से n1 x1 बार प्लस n2 x2 बार प्लस n3 x3 बार बाई n1 प्लस n2 प्लस n3 ये आपको होगा. अब हम लोग क्या करेंगे ये जो आपका हुआ इससे कैलकुलेशन हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे बाई 52 प्लस 58 प्लस 55 जोड़ेंगे. तो जोड़ने के बाद आपको जो है ये फिर लंबा चौड़ा कैलकुलेशन हो रहा है. तो इसको हम लोग शॉर्ट करने के लिए ये तो मेथड आप जानते हैं बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि ये 60:40:100 अब नंबर को रेशियो में ले लीजिए. अब ये हमारा 20 से कैंसिल हो रहा है 3:2:5 हो रहा है. ये है ना इस 2 में भी लिख सकते हैं रेशियो में लिखिए. अब जो है हम लोग क्या करेंगे सबसे छोटा वाला जो एवरेज है सबसे छोटा वाला उसको लिखेंगे.
और उससे दोनों एवरेज का हम जो है डिफरेंस निकालेंगे। तो यहाँ से यहाँ का एवरेज 6 है का डिफरेंस, और यहाँ से यहाँ तक का एवरेज जो है 5 है। अब 6 को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और 5 को इसके, ये 3 को इसके रेशियो से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे, और उसके बाद ये जो रेशियो है ना इसको जोड़ देंगे। तो अब आपका क्या हो गया, ये 12, ये हो गया आपको 15, तो 52 प्लस 27/10 हो जाएगा, और ये 52 प्लस 2.7 बराबर 54.7 हो जाएगा। तो ये आपको एक आसान टेक्निक है जिससे आप इतने बड़े सवाल को बआसानी बना सकते हैं। देखिए अब हम इसको दूसरा क्वेश्चन भी ले सकते हैं कि देयर आर 4 groups having number of persons 200, 150, 100 and 50, and their average are आपको 17, 15, 16 and 14. Then find average ages, लिख दीजिए, ages are इतना years, इतना years, इतना years and इतना years. Then find the average age of the whole group. तो इसमें आसान तरीका ये है कि आप लिखेंगे 200, सबसे छोटा एवरेज है तो पहले इधर ही से शुरू करते हैं, 50:100:150:200, सबसे छोटा इसी का था इसीलिए हम इधर से ले रहे हैं, 16:15:17, ये है नंबर्स है ना, और ये एवरेज है। इसमें सबसे छोटा वाला है 2 हो गया, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। अब हमारा जो x बार निकलेगा उसका आसान तरीका ये है कि 2, अब इसको कटा दीजिए तो हमको लगता है कि 50 से कैंसिल हो जाएगा, 1, 2, 3:4 है ना, 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, 54 जा ये। अब इसको करेंगे क्या कि इस 2 को हम इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 × 2 हो गया। उसके पहले हम सबसे छोटा वाला लिख लें, x बार बराबर सबसे छोटा वाला लिखेंगे, उसके बाद जो डिफरेंस है उसको उसके रेशियो से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ये डिफरेंस कितना है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 3 को 4 से करेंगे, और डिवाइड बाय आपको 1, 2, 3, 4 सबको जोड़ दिया, 1 + 2 + 3 + 4। अब आपका देखिए ये आ जाएगा 14 + 4 + 3 + 12 बाई 4 + 3 7, ये 19 हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा 10, यानी कि 14 + 1.9 यानी कि 15.9। तो ये जो है आपका आंसर हो गया 15.9। तो इसमें ये आज हम लोग जो है सीख रहे हैं कि डिफरेंट ग्रुप्स जो है, डिफरेंट ग्रुप्स अगर दिया हुआ है, उस ग्रुप में अगर हमारा जो अलग अलग ग्रुप का दिया हुआ है एवरेज, तो उस ग्रुप से भी हम लोग निकाल सकते हैं, और उस ग्रुप का एज ए होल टोटल आपको जो है उससे निकाल सकते हैं कि उसका एवरेज क्या हुआ। 50 आपको था, प्लस 150 था, प्लस 100 था, फिर 150 था, 50 था, तो 200, 150, 100 एंड 50 स्टूडेंट्स थे। इनका एवरेज था 17 ईयर्स, 15 ईयर्स, 16 ईयर्स एंड 14 ईयर्स। तो इसका एवरेज निकालने का तरीका ये है। अगर इसको मेथड से निकालते हैं आप तो कैसे निकालते हैं, उसको जो है कितना लंबा होता है उसको देख लीजिए। अगर इसी को हम लोग मेथड से निकालते हैं तो आपको कितना लंबा होता है, हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, आपको 200 × 17 + 150 × 15 + 100 × 16
प्लस 50 इंटू 14 और बाई 200 प्लस 150 प्लस 100 प्लस 50। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3400 हो जाएगा, प्लस 220 इतना हो जाएगा, प्लस 1600 हो जाएगा, प्लस 700 हो जाएगा, प्लस इसको जोड़ेंगे तो आपको 500 हो जाएगा। अब देख लीजिए, इसको जब हम लोग निकालेंगे तो इस तरह से आपको कितना आना चाहिए, जोड़ते हैं तो 5, फिर आपको 15, 4, 19, 4, 2, 6, 1, 7 बाई 500। तो ये जो है आपको ये जोड़ेंगे, देखिए कहीं ये गड़बड़ हो रहा है, ये आपका 0, फिर आपका 5, फिर आपका जो है 7, 2, 9, 6, 15, 4, 19, हाँ ये सही है, और 1, 3, 6, 1, 7, ये हो गया, ये कैंसिल हो गया। तो अब आप इससे कटाएंगे तो आपको हो जाएगा, आपको कितने मतलब हो जाएगा 5795 इतना हो जाएगा। तो 15.90। तो देख लीजिए, आप ये कैलकुलेशन कर रहे हैं तो इतना आ रहा है, और ये इस मेथड से करेंगे तो बहुत आसानी से आपको ये निकल सकता है। तो इस तरह से आज हम लोगों ने सीखा कि ग्रुप में अगर दिया हुआ हो, अगर ग्रुप में दिया हुआ हो तो हम कैसे जो है उसका एवरेज निकाल सकते हैं, और टेक्निक से ऐसे ये मेथड देख लीजिए, ऑलरेडी फार्मूला है मेरे पास कि जब 2 या 2 से ज़्यादा डिफरेंट ग्रुप होते हैं, उनका मीन दिया रहता है, तो उनके नंबर से उसके मीन में मल्टीप्लाई करते हैं और सभी को जोड़ करके टोटल नंबर से डिवाइड करते हैं। ये आपके पास मेथड है, मगर इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए जो है ये थोड़ा सा शॉर्ट मेथड है। अब इतने बड़े क्वेश्चन को भी एक लाइन में आप बना सकते हैं। तो ये है आज का जो है मंत्र, इसको आप ध्यान से देखते रहिए और जुड़े रहिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है मेथड और शॉर्टकट और टेक्निक सीख सकें और अपने एग्ज़ाम को आसान बना सकें। गुड लक।